हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजस्वी और आप सभी का तेजस्वी किचन कनेक्शन में स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल मोमोज की रेसिपी लेकर आई हूँ। और हाँ, मैंने यह मोमोज बिना मैदे के बनाए और ये हेल्दी भी है। आप यह मोमोज घर पर बनाओगे तो आपको मैदा और गेहूं के आटे में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। यह मोमोज मैदे से भी ज़्यादा बढ़िया हेल्दी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आज मैं आपको हेल्दी मोमोज और उसकी चटनी कैसे बनाएं इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। सो गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करना और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना। मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पत्ता गोभी ले रखी है। ये पत्ता गोभी का साइज़ थोड़ा सा मीडियम है और इसे हमें कुछ इसी तरह से उसकी डंडियों को निकाल लेना है। अब हमें पत्ता गोभी को बीच से काट लेना है। अब हमें पत्ता गोभी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और उसे एक कटर में डाल देने हैं। देखिए, कुछ इसी तरह से हमें काट कर डाल देना है और कटर में इसे अच्छे से बारीक कर लेना है। मोमोज बनाने के लिए उसकी फिलिंग बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, तभी हमारे मोमोज एकदम बाजार जैसे लगते हैं। देखिए, कुछ इसी तरह से हमें बारीक कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे के सारे पत्ता गोभी को बारीक कर लिया है। अब हमें एक रुमाल ले लेना है और उसमें सारी की सारी पत्ता गोभी को डाल देनी है। हम ये प्रोसीजर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पत्ता गोभी में एक्सेस वाटर होता है। जब हम मोमोज बनाएंगे तब यह पानी से हमारे मोमोज चिपचिपे बनते हैं। इसीलिए हमें पत्ता गोभी का पानी बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए, कुछ इसी तरह से हमें रुमाल को इकट्ठा करके उसे अच्छे से प्रेस करके पत्ता गोभी का सारा पानी निकाल लेना है। हमें बिल्कुल भी पत्ता गोभी का पानी नहीं चाहिए। पत्ता गोभी में बिल्कुल भी पानी न हो तभी हमारे मोमोज अच्छे बनते हैं। अब हमें पत्ता गोभी को रुमाल में से निकाल कर थाली में निकाल लेना है। देखिए, कुछ इसी तरह का हमें मोमोज बनाने के लिए फिलिंग चाहिए होती है, एकदम ड्राई। तो चलो हमारी मोमोज की फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले कढ़ाई ले लेनी है और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल देना है और आधा छोटी चम्मच जीरा और एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देनी है। 2 बड़े कटे हुए हरी मिर्च भी डाल देनी है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब हमें इसमें एक बड़ा कटा हुआ बारीक प्याज डाल देना है। और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। हमें मोमोज की फिलिंग को बहुत ही ज़्यादा भून नहीं लेना है और उसका कलर भी चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ उसे अच्छे से 2 मिनट के लिए सेक लेना है। अब हमें इसमें पत्ता गोभी को भी डाल देना है। आपके पास वेजिटेबल्स में गाजर, शिमला मिर्च हो तो आप इसमें डाल सकते हो। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें मोमोज की फिलिंग को बिल्कुल भी पकानी नहीं होती। हमें सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट के लिए तेल में सेक लेना होता है। आप इस बात का ध्यान रखना कि हमें बिल्कुल भी इसे पानी छूटने तक बिल्कुल भी पकाना नहीं है। अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ करके ही नमक और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल देना है और 1 चम्मच सोया सॉस भी डाल देना है। अगर आपको सोया सॉस इसमें पसंद ना हो या अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सोया सॉस आप डालते नहीं है तभी भी हमारे मोमोज बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हमें इसमें
धनिया पत्ती भी डाल देनी है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। आटा बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लेना है और उसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। हमें मोमोज बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं चाहिए, एकदम हल्का सा सॉफ्ट चाहिए। अब हमें इसे अच्छे से मसल के एक अच्छा सा डो बना लेना है और इसे हमें तेल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। अब हमें मोमोज की चटनी बना लेनी है। एक कढ़ाई ले लेनी है। अब हमें इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर एक बड़ा कटा हुआ टमाटर डाल देना है। अब हमें इसमें 1 से 1.5 कश्मीरी मिर्च और 2 से 3 लाल वाली तीखी वाली सूखी मिर्च डाल देनी है और इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की भी डाल देनी है। कश्मीरी मिर्च हमारी चटनी में रंग देती है अच्छा सा, और लाल मिर्च तीखी वाली वो हमारी चटनी में एक तीखास देती है, इसलिए हमें दोनों ही डालना होता है। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है। तभी हमें गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। देखिए यह सब कुछ ठंडा हो चुका है। अब हमें एक मिक्सी जार लेकर उसमें इसे डाल देना है और इसे हमें अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेना है। हमें इसमें 1 से 1.5 चम्मच वही पानी डाल देना है। देखिए यहाँ पर मैंने चटनी को अच्छे से पीस लिया है। हमें एकदम बारीक ही पीसना होता है। अब हमें इसे अच्छे से एक कटोरी में निकाल लेना है। अब हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी चटनी अच्छी लगती है तब आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, पर आप कुछ इसी तरह से चटनी बनाओगे तभी भी आपकी चटनी तीखी ही बनेगी। देखिए हमारी चटनी का रंग कितना अच्छा आ चुका है। हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हमें मोमोज बना लेना है। उसके लिए हमें आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर उसे एक अच्छे से बेलन से गोल गोल पूरी बना लेनी है। एकदम हमें छोटी छोटी पूरियाँ बना लेनी है। देखिए कुछ इसी तरह से। आज मैं आपके लिए 3 डिफरेंट शेप्स के मोमोज बनाकर दिखाने वाली हूँ। यह पहला शेप है। अब हमें इसमें एक बड़ा चम्मच वो मोमोज वाली फिलिंग डाल देनी है और उसके साइड्स में थोड़ा थोड़ा पानी लगा देना है और कुछ इसी तरह से हमें पहली शेप बना लेनी है। जैसे हम मोदक बनाते हैं वैसे हमें इस पहली शेप को बना लेनी है। देखिए कुछ इसी तरह से। यह शेप एकदम आसान है, जो नए नए मोमोज बनाते हैं उसके लिए। अब हम दूसरी शेप बना लेंगे और कुछ इसी तरह से हमें इसमें फिलिंग भर देंगे। देखिए कुछ इसी तरह से हमें एक साइड को लेकर दूसरी साइड रख देना है और इसे अच्छे से चिपका लेना है। देखिए कुछ इसी तरह से हमें गुजिया शेप मिल गई है। अब हमें इसे दोनों ही साइड्स को लेकर एक दूसरे के ऊपर चिपका देना है। देखिए हमारी दूसरी शेप भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम तीसरी शेप बनाएंगे। अब हमें इसे पूरी को हाथ में ले लेना है और उसमें फिलिंग को डाल देने है। अब हमें कुछ इसी तरह से तीसरी शेप को भी बना लेनी है। ये तीसरी शेप भी एकदम आसान है मोमोज बनाने के लिए। देखिए कितनी अच्छी आई है ये शेप।
मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए कुछ इसी तरह से हमें एक साइड को उसके ऊपर रख कर अंदर ले लेना है और राइट टू लेफ़्ट उसे फोल्ड करते रहना है। दूसरी बार भी हमें राइट टू लेफ़्ट फोल्ड करते रहना है। ऐसे हमें कुछ 3 से 4 बार करते रहना है जब तक ये पूरी की तरह फिल ना हो जाए। और उसके आगे के टुकड़े को कुछ इसी तरह से दबा लेना है। देखिए हमारी ये शेप भी बनकर रेडी है। आपको वो शेप थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप इसे निकाल कर रख सकते हो और इसे अच्छे से बंद कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे के सारे मोमोज़ कुछ इसी शेप के बनाकर रख दिए हैं। ये शेप बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है। देखिए कितने अच्छे से मैंने बना लिया है। अब हमें कुछ इसी तरह की प्लेट ले लेनी है और उसमें अच्छे से तेल लगा लेना है। अब हमें इसमें एक एक करके सारे के सारे मोमोज़ रख देना है। आप इस बात का ध्यान रखना कि हमें मोमोज़ के बीच थोड़ी थोड़ी जगह रख के मोमोज़ को रख देना है, जिससे कि हमारे मोमोज़ थोड़े फूले तो वो एक दूसरे के साथ चिपके ना, और चिपक जाने के बाद हमारे मोमोज़ टूट सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी जगह करके ही मोमोज़ को रख देना है। देखिए कुछ इसी तरह से। ये देखिए मैंने पहले से ही पानी को स्टीम करने के लिए रख दिया था। अब हमें इस प्लेट को इसमें रख देना है और अब हमें मोमोज़ को 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लेना है। ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारे मोमोज़ कितने अच्छे से पक चुके हैं। देखिए एक साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। अब हमें चिमटे की मदद से एक एक मोमोज़ को निकाल लेना है प्लेट में। आप पहली बार मोमोज़ बना रहे हो तो ये काम थोड़ा सा धीरे ही करना, नहीं तो आपके मोमोज़ टूट सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से मोमोज़ हमारे निकल आए। अब हमें सारे के सारे मोमोज़ को निकाल कर यहाँ पर हमें दूसरा बैच भी डाल देना है मोमोज़ बनाने के लिए, और कुछ उसी तरह से हमें पका लेना है। ये देखिए मेरे सारे के सारे मोमोज़ और उसकी चटनी बनकर तैयार है। लग रहे हैं ना बाज़ार जैसे, एकदम टेस्टी। आप इस मोमोज़ को घर पर बनाओगे तो आपको मैदे और गेहूं के आटे में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। एकदम बाहर से सॉफ्ट और अंदर से एकदम जूसी है मोमोज़। इस मोमोज़ की लेयर भी कितनी अच्छे से पक गई है और एकदम पतली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और मुझे 1 के सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।